अगर सच में बीजेपी वाले महिलाओं को सम्मान करना जानते हैं, सम्मान करते हैं, तो महिला आरक्षण बिल लागू कीजिए, कल लागू कीजिए, क्योंकि ये बिल तो 23 में ही पास हो चुका था। अब तक क्यों लागू नहीं किया? बीजेपी में जितने भी सांसद है सबके सब बलात्कारी है। एक है कुलदीप सिंह सेंगर, फिर उसके बाद बृजभूषण, फिर उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना, ऐसे बहुत सारे नाम है। और सच में अगर महिलाओं का आप लोग सम्मान करते हैं तो बिल्किस बानो को जिन लोगों ने रेप किया था उन लोगों को आप लोगों ने क्या किया था? उन लोगों को आप लोगों ने वेलकम किया था। उसके साथ ही हाथरस कांड जो हुआ था उसमें आप लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग महिला सम्मान के बारे में कुछ मत कहिए, यही आप लोगों के लिए बेहतर है। कोरोना खतरा है तन के लिए, बीजेपी खतरा है महिलाओं के लिए, नरेंद्र मोदी खतरा है महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। हम सब लोग सोच रहे थे कि इस बार कम से कम प्रधानमंत्री जी मीडिया को संबोधित करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने मीडिया को संबोधित नहीं किया। अगर मीडिया को संबोधित करेंगे तो मीडिया उनसे सवाल पूछेंगे, जो कि उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर कहा है। उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध करते हैं कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करते। क्या सच में कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करते? क्या सच में वुमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ कांग्रेस है? जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी झूठ फैला रहे हैं, कुछ सच तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। पहला झूठ बीजेपी वालों ने फैलाया है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। सच तो ये है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया था विपक्ष के समर्थन से। दूसरा झूठ बीजेपी वालों ने फैलाया था और नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि विपक्ष ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोट किया है। सच तो ये है कि विपक्ष ने परिसीमन के खिलाफ वोट किया था। तीसरा झूठ, महिला आरक्षण अब लागू नहीं होगा। सच तो ये है कि 2023 में पास महिला आरक्षण कानून लागू हो चुका है। 16 अप्रैल 2023 से ही लागू किया गया था, जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद ट्वीट करके कहा था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था उस वक्त कि आई एक्सटेंडेड माई हार्टलिफ्टेड ग्रेटिट्यूड टू पीएम नरेंद्र मोदी जी फॉर द वुमेन रिजर्वेशन बिल पास इन द लोकसभा टुडे। यानी कि 16 सितंबर 2023 का गृह मंत्री अमित शाह जी का ये वही ट्वीट है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका था। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस महिलाओं का समर्थन नहीं करते, कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस घर की नारी को सम्मान और स्थान नहीं मिला, वहां से पूरे देश की महिलाओं के सम्मान की बात करना सिर्फ एक ढोंग है। नारी बंधन का जाप करने से पहले जसोदा बहन को सम्मान दीजिए। पहले आप अपनी पत्नी को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अभी तक आपने अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया। वो भी एक महिला है। क्या वो महिला नहीं है आपके नजरों में? राजनीति करने वाले महिला ही केवल महिला है क्या? पहले आप अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए। और आप लोग क्या कहते कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया? कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया? कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देश की पहली महिला पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस से, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस से, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस से, देश की पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस काल में ही, देश की पहली महिला स्पीकर कांग्रेस काल में, देश की पहली महिला जज कांग्रेस काल में। देश को संबोधन, पार्टी को संबोधन और विपक्ष पर आरोप लगाना, यही आप लोगों का काम है। और उसके साथ ही आप लोग ने कहा है कि आप लोग नारी का सम्मान करते, महिलाओं का सम्मान करते, महिला सशक्तिकरण करने के बारे में आप लोग कहते हैं। अगर इतना ही महिलाओं का आप लोग सम्मान करते हैं तो आरएसएस में महिलाओं का हिस्सेदारी कितना है, पहले ये बताइए। और दूसरी बात, अगर सच में महिलाओं का सम्मान करते हैं तो 33% राज्यपाल महिला बना दीजिए, 33% महिला मुख्यमंत्री बना दीजिए जिस जिस राज्य में बीजेपी का सरकार है, और उसके साथ ही 33% महिला अध्यक्ष घोषित कर दीजिए। क्या आप लोगों में हिम्मत है? अगर महिलाओं का सम्मान करते सच में, तो महिलाओं को सच में सम्मान दीजिए, मीडिया में सम्मान नहीं चाहिए। और आप लोगों ने क्या कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ है। कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है।
महिला आरक्षण के खिलाफ तो बीजेपी वाले हैं। अगर महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो जो वुमेन रिजर्वेशन नारी बंधन बिल है उसमें एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं का हिस्सेदारी क्यों नहीं है? उन लोगों को इस कानून से क्यों बाहर रखा है? क्या यही महिलाओं का सम्मान है? क्या बीजेपी वाले इस तरीके से महिलाओं का सम्मान करते हैं? इस तरीके से महिलाओं के ऊपर भेदभाव करते हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर मोदी जी का बस चले तो मोदी जी यही चाहेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत, सवाल मुक्त संसद, पत्नी मुक्त जीवन, दिमाग मुक्त भक्त, बस उन लोगों को यही चाहिए। और बार बार ये कहते हैं ना आप लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो ये बताइए कि मणिपुर में बेटियों का निर्वस्त्र घुमाए जाने पर चुप रहने वाले अब महिला सशक्तिकरण के ऊपर इतना आवाज कैसे? मणिपुर में जो हादसा हुआ उसके ऊपर तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। मणिपुर में बहुत सालों बाद आप गए और वहां पर जाने के बाद आपने क्या कहा था कि मणिपुर में मनी है, मणिपुर में मनी चोरी है, महिलाओं को पहले सम्मान दीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं कि नाम बदलना ही विकास है। अगर नाम बदलना ही विकास है तो मणिपुर का नाम बदलकर शांतिपुर रख दीजिए। मतलब नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी वालों के हिसाब से हमें मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है, बस हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। और उसके साथ ही मणिपुर बीजेपी सरकार के नजर में अब लावारिसपुर बन चुका है। अगर सच में बीजेपी वाले महिलाओं को सम्मान करना जानते हैं, सम्मान करते हैं, तो महिला आरक्षण बिल लागू कीजिए, कल लागू कीजिए, क्योंकि ये बिल तो 23 में ही पास हो चुका था, अब तक क्यों लागू नहीं किया? और बीजेपी में जितने भी सांसद है सबके सब बलात्कारी है। कुछ एक दो का मैं नाम लेना चाहूंगी। एक है कुलदीप सिंह सेंगर, फिर उसके बाद बृजभूषण, फिर उसके बाद प्रज्वल रवन्ना, ऐसे बहुत सारे नाम है। और सच में अगर महिलाओं का आप लोग सम्मान करते हैं तो बिल्किस बानो को जिन लोगों ने रेप किया था उन लोगों को आप लोगों ने क्या किया था? उन लोगों को आप लोगों ने वेलकम किया था। उसके साथ ही हाथरस कांड जो हुआ था उसमें आप लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग महिला सम्मान के बारे में कुछ मत कहिए, यही आप लोगों के लिए बेहतर है। कोरोना खतरा है तन के लिए, बीजेपी खतरा है महिलाओं के लिए, नरेंद्र मोदी खतरा है महिलाओं के लिए। धन्यवाद।